वालेकुम। सैयद ज़ीशान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मिसकंसेप्शन या मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग के बारे में है। एक प्रोविज़ो है विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 236 के। उसमें ये था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं, अगर आप पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट फाइलर के इक्वलेंट टैक्स पे करना है विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236 के। और बहुत सारे लोगों ने जब अपनी रजिस्ट्री करवाई, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, तो उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बाद देखने में यह आया कि डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 162 उन्हें नोटिस अरसाल हुआ कि आपने कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, तो आप जो है वो अपना टैक्स अदा करें नॉन फाइलर के मुताबिक। एक कंडीशन है वो नज़रअंदाज की गई, जिसके बदले में ये हुआ कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और टैक्स अदा करना पड़ा, या नोटिस अरसाल हुए तो लिटिगेशन में जाना पड़ा। वो कंडीशन अभी भी है, लेकिन अब ये हुआ है कि फाइनेंस बिल 2023 में टोटल एग्जेम्पशन दे दी है फॉर द नॉन रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन को, और वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसे टोटली एग्जेम्पशन दे दी गई अंडर सेक्शन 236 के कि अगर आप पाकिस्तान में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो आपको ट्रांजिशनल टैक्स कोई अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये भी कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपने जो पेमेंट करनी है सेलर को, ट्रांसफ़रर को, जो आपने अदायगी करनी है वो आपने अकाउंट से करनी है। और अकाउंट आपके कौन से होने चाहिए? यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अकाउंट आपके होना चाहिए फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट, RNRP अकाउंट, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान रुपी अकाउंट, या नॉन रेजिडेंट पर्सन पी अकाउंट आपका होना चाहिए। तब जाकर और आप उन अकाउंट के ज़रिए सेलर को ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, किसी भी तरह से, या फिर थ्रू चेक आप पेमेंट करें और अदायगी इन अकाउंट में से हो, तब जाके आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। और पिछले साल भी यही था कि आपको 2% जो इक्वलेंट टू फाइलर टैक्स अदा करना पड़ता था, वो भी कंडीशनल था। लेकिन क्योंकि कंडीशन फुलफ़िल नहीं की गई, पर्सन नॉन रेजिडेंट था और होल्डर भी वो POC का था, लेकिन उसने अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ था, और ये अकाउंट जो है ये स्टेट बैंक फॉरेन रेगुलेशंस के तहत ओपन करवाए जाते हैं, जो कि स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इशू किए हैं FE01 FE02। उनके तहत उनमें मुकम्मल डिटेल है कि आपने इसके डिपॉजिट्स कैसे करवाने, कन्वर्जन कैसे होगी, कब होगी, और आपने अदायगी कैसे करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर वहाँ पे वाज़ेह तौर पर बताया गया है। क्योंकि आप कोई भी पर्सन जो है वो उसे पार्शली फुलफ़िल कर रहा है, नॉन रेजिडेंट तो है लेकिन अकाउंट में से पेमेंट नहीं जा रही, तो इसलिए उन्हें अंडर सेक्शन 162 नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अरसाल किए जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जहन में रखें कि ये मिस रीडिंग में न जाएं। आप अपने, अगर आपने ये टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करनी है, ये बेनिफिट अवेल करना है, तो आपको अकाउंट ओपन करवाना होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस टॉपिक के मज़ीद कोई रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।